भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल जी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो चुनाव जीतते नहीं ना, कि कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, कई बार जो चाहते हैं वो हो जाता है। कहीं पर जातीय आधार पर भी चुनाव हुआ है। आज उन्होंने नहीं बोला कि ईवीएम से चुनाव ठीक हुआ, पारदर्शी चुनाव हुआ। इस वक्त एनडीए लगभग 300 सीटों पर आकर अटक चुकी है। ऐसे में किस तरह का समीकरण ये बना है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की चीजें हुई हैं। 400 पार का नारा था लेकिन 300 पर आकर गाड़ी अटक गई है। देखिए, आज हम गाजियाबाद की संसदीय सीट की मतगणना के स्थान पर बैठे हैं। गाजियाबाद के मतदाता बधाई के पात्र हैं कि लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट देकर इस बार फिर अतुल गर्ग जी को भारी मतों से विजयी बनाया है। गाजियाबाद की जनता को बधाई, अतुल गर्ग जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 300 सीटों पर ओवरऑल इंडिया में एनडीए ने भारी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एनडीए ने चुनाव लड़ा और तीसरी बार लगातार सफलता अर्जित करते हुए 300 सीटों को लगभग जीतने का काम एनडीए ने किया है। तीसरी बार फिर एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। देश को विकास के चरम तक ले जाने में मोदी जी का कोई मुकाबला देश में नहीं है। हाँ, एक सवाल जो आपने किया कि अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं है, तो ये समीक्षा का विषय है, रिव्यू का विषय है। इस पे हमारा राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश का संगठन इस पे रिव्यू करेंगे कि हमें और क्या ऐसा करना है जिससे हम अपनी अपेक्षाओं के अनुसार परिणामों को बदल सके। लेकिन संतोष की बात यह है कि देश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब हो रहा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, गाजियाबाद को लेकर काफी विरोध ये सुनने को मिला था कि जनरल वीके सिंह का जो टिकट काटा गया है उससे कहीं ना कहीं एक समाज नाराज है। अगर 2019 की बात करें तो लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे थे, 2024 की बात करें तो 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो 2 लाख वोटों का जो अंतर है, क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई नाराजगी ही है? नहीं सर, गाजियाबाद में किसी भी समाज के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल जी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो चुनाव जीतते नहीं ना, 3 लाख से भी जीते तो बड़ी बात है साहब। ये परिस्थितियां हैं राजनीति में, ये कई बार रहता है। डेमोक्रेसी की पहचान है ये कि कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, कई बार जो चाहते हैं वो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले चुनाव में अधिक वोट मिला, इस बार हमारी लोकप्रियता कम हो गई या पार्टी का वजूद कम हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छी वोट से जीते, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में सफलता की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें गाजियाबाद में भी, हमारे प्रदेश में भी और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाकर हमें काम करना होगा आगामी चुनावों में सफलता पाने के लिए। अगर अमेठी की बात करें और उसको लेकर क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी, जिस तरह से बात चल रही थी कि चर्चाओं का बाजार भी गर्म था, अंदाजा लगाया जा रहा था भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन उल्टा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वही स्मृति जी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को चुनाव हराया था और वो चुनाव जीती थी। इस बार पार्लियामेंट का चुनाव उनके अनुकूल नहीं रहा। मैंने भी 2 सभाएं उनके पार्लियामेंट की सीट पर की है। मतदाताओं में उत्साह था, जोश था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाति का खेल, कहीं ना कहीं ये संविधान मिटाने का जो एक शगुफा विपक्ष ने छोड़ा, शायद थोड़ा बहुत उसका असर लोगों में आया है। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये सीख का विषय है। आगे हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। नरेंद्र कश्यप जी, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। बीजेपी से आप पिछड़े वर्ग के मंत्री रहे हैं और मोर्चा अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी भी हैं। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल में भी सभाएं की, लगातार किया, लेकिन सीटों का अगर फेर के हम बात करें, लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2019 में कब्जा रहा है, लेकिन इस बार वो सीटें गंवा दी गई हैं। तो क्या लगता है वहां पर क्या कमियां हुई है इस बार? देखिए, मुझे 7 चरणों में पूरे प्रदेश में चुनाव में कैंपेन में जाने का मौका मिला। 148 सभाएं मैंने की हैं, बाई रोड भी, बाई हेलीकॉप्टर भी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का परिश्रम, निसंदेह प्रधानमंत्री जी,
गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे सत्ता संगठन सब लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की। ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत हाई था, जीत की संभावनाएं 19 से अधिक थी। लेकिन मुझे ये लगा थोड़ा सा कहीं पे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात समझ में आती है। कुछ कार्यकर्ता उनके व्यवहार से, काम से संतुष्ट नहीं थे। एक ये वजह मुझे लगती है कि कैंडिडेट के इशू पर थोड़ा सा और हमें सोच समझ के फैसले आगे लेने पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल ये भी है, अयोध्या को लेकर कहा जा रहा था राम मंदिर भी बना है और पूर्वांचल की हवा भी बदल रही है, लेकिन अयोध्या की सीट भी गंवा चुके हैं बीजेपी, इस पर क्या कहें? देखिए, मैंने बताया चुनाव है, इलेक्शन है, लोकतंत्र है। इंदिरा गांधी जो चुनाव हारी थी ना राजा नारायण जी से, जो उस दौर की इनको विश्व की सबसे बड़ी नेता कहते थे, वो एक छोटे सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार गई थी। बहुत लोग हैं जो राजनीति में चुनाव जीते भी हैं, हारते भी हैं, और जो लड़ता है वो हार जीत होती है। तो अयोध्या भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि भाई अयोध्या हम हार रहे हैं तो हमारा कोई वर्चस्व, हमारा विचार, हमारी सत्ता का काम कोई से कम हो जाए, खत्म हो जाए। कहीं पर जातीय आधार पर भी चुनाव हुआ है, कहीं पे धार्मिक तुष्टिकरण के आधार पे भी चुनाव हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पे अपना एक आशंका व्यक्त की थी कि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग तुष्टिकरण की नीति का प्रयोग करें, जातिवादी का जहर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग उनके मेरे ख्याल से उस इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये परिस्थितियां बदलेगी, आगे अच्छा होगा। लेकिन इस बार एक परिस्थिति जरूर बदली है, ईवीएम को लेकर हमेशा विपक्ष सवाल खड़े करता था, इस बार नहीं कर पाए। जब तक मतगणना का कार्य शुरू नहीं हुआ, हमने कल देखा, कल के सारे अखबार, सारे टेलीविजन पे चर्चा थी कि ईवीएम में गड़बड़ हो जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, अलर्ट रहे, ये रहे, वो रहे। कल तक सारा विपक्ष, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ईवीएम मशीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। आज वो कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग चुप हैं। आज उन्होंने नहीं बोला कि ईवीएम से चुनाव ठीक हुआ, पारदर्शी चुनाव हुआ। आज उनकी जुबान बंद है। तो बात एक बिल्कुल साफ हो गई कि ईवीएम चुनाव हराती और जिताती नहीं है, ईवीएम काउंटिंग का काम करती है। जो आप डालकर आएंगे वो गिना जाएगा। तो विपक्षियों की आशंका और जो आरोप था आयोग पर, हमारी पार्टी पर भी, आज वो आरोप निराधार साबित हो गया। आज विपक्षी लोग साइलेंट हैं, उनको मालूम है कि शायद उनका ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना उचित नहीं था। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रधानमंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह का चुनाव इस बार रहा है, क्या कमियां रही हैं और किस तरह से उन पर काम करना है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।